तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ अलग हटके स्लीव डिज़ाइन बनाना देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बाजू को कपड़े पे कट करके रेडी कर लिया है। अब मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, उसको ऑन फोल्ड किया है। तो मैं ऊपर से थोड़ा पेस्टिंग पेपर छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी। 1 इंच से लेके मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं 2.5 इंच पे स्केल की सहायता से इस तरीके से लाइन कर लूँगी और 1 इंच पे भी मैं इस तरीके से लाइन कर लूँगी। जो मैंने 1 इंच और 2.5 इंच पे निशान लगाया, उसका मैं सेंटर ले लूँगी। सेंटर पे मैं निशान लगा लूँगी। अब मैं सेंटर से 0.75 इंच पे निशान लगा लूँगी और ऊपर की तरफ से मैं आधा इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी। देखिए, मैं नीचे से शेप देने स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। अब मैं शेप को डार्क कर लूँगी। देखिए, इस तरीके से शेप दे देना है। देखिए, शेप बन गई है। अब मैं पेस्टिंग पेपर में मार्जिन के लिए निशान लगा लूँगी। मार्जिन हमें 1 इंच रखना होता है। तो देखिए, इस तरीके से मार्जिन पे निशान लगा लिया है। अब जो मैंने मार्जिन पे निशान लगाया है, वहाँ से मैं कट करती जाऊँगी। देखिए, तो ये अब कट हो गया है। ऐसी ही शेप मैं दूसरी तरफ बना लूँगी। पेस्टिंग पेपर से हल्का हल्का नीचे का दिख के आता है, तो उसके ऊपर पेन चला के मैं दूसरी तरफ शेप बना लूँगी। आप पेस्टिंग पेपर पे कपड़ा लगा के कपड़े पे आधा इंच का मार्जिन लेके पेस्टिंग पेपर को तैयार कर लेना है। अब मैं स्लीव पे पेस्टिंग पेपर को रखूँगी और पिन से सिक्योर कर लूँगी। स्लीव की जो मेरी ऊपर वाली साइड है वो राइट साइड होगी। अब मैं जो निशान लगाया है, शेप बनाई है, उस पर सिलाई चलाती जाऊँगी। अब जो मैंने शेप बनाई है, उसमें एक लाइन जितना पेस्टिंग पेपर छोड़ते हुए और सब कट कर देना है। और इस तरीके से हमें छोटी छोटी कट्स लगा लेने हैं। सिलाई को देख के लगाने हैं, कहीं हमारी सिलाई नहीं खुल जाए। इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी मैं। तो मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं बुकरम को जो मार्जिन वाला हिस्सा है, मैं उसको इस तरीके से पीछे की तरफ पलट दूँगी। देखिए, इस तरीके से पलट देना है। देखिए, आसानी से ये पलट जाएगा। अब मैं इस तरीके से 2 कपड़े लूँगी, जिसकी चौड़ाई 8 इंच और लंबाई 6 इंच है। अब मैं इस तरीके से ऑन फोल्ड कर लूँगी और फिर मुझे एक और फोल्ड इस तरीके से करना है। अब मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस तरीके से रख के। फिर मुझे सेंटर पे इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से मैं निशान लगाती जाऊंगी 2.5 इंच पे। अब जो मैंने निशान लगाए हैं, वो इस तरीके से मैं मिला दूंगी और कटिंग कर देनी है। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, मैं इसको ओपन करूँगी तो ये सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिए, मैं गोले पे सिलाई चला दूँगी। मैं गोले के थोड़े से हिस्से में सिलाई नहीं करूँगी, जिससे मैं गोले को आसानी से पलट लूँगी। तो देखिए, गोले पे सिलाई लग चुकी है। अब मैं गोले पे छोटे छोटे बाहर की तरफ कट्स लगा दूँगी इस तरीके से। अब जितने हिस्से में मैंने सिलाई नहीं करी थी, वहाँ से हम गोले को पलट लेंगे।
देखिए इस तरीके से हम खोलेंगे और पलट लेंगे, इस तरीके से। तो देखिए सर्कल को मैंने इस तरीके से पलट लिया है। अब मैं सर्कल को इस तरीके से आधे से कम थोड़ा फोल्ड करूँगी। अब मैं इस तरीके से पीछे घुमाऊँगी और इस तरीके से मैं आधा फोल्ड करूँगी और दूसरी साइड से भी मुझे इस तरीके से आधा फोल्ड करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अब मेरे को डिज़ाइन के ऊपर स्लीव को रख देना है और आलपिन लगा के मैं सिलाई करूँगी इस तरीके से। सिलाई हो गई है। अब मैं डोरी लूँगी और डोरी को इस तरीके से मैं टक करूँगी। देखिए, अब देखिए डोरी भी लग के तैयार है। अब मैं 2.5 इंच की स्क्वायर कट कर लूँगी। स्क्वायर का हमें इस तरीके से ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब मैं फ्लावर की डंडी पे रख दूँगी इस तरीके से और सिलाई चला दूँगी। ऐसे मैंने 2 ट्रायंगल रेडी कर ली हैं। इसको भी इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इस तरीके से ट्रायंगल को रख के सिलाई चला दूँगी। देखिए सिलाई हो गई है। अब मैं इन ट्रायंगलों की शेप इस तरीके से खोल लूँगी। ऐसे मैं दूसरे ट्रायंगल की भी शेप खोल लूँगी। देखिए इस तरीके से। अब मैं दोनों पट्टियों पे सिलाई का टक लगा दूँगी। अब मैं 3 इंच की चौड़ी पट्टी लूँगी, उसको इस तरीके से स्लीव्स के नीचे रखूँगी और आधा इंच की सिलाई चला दूँगी। आप 2.5 इंच की भी पट्टी ले सकते हैं। बहुत ही आसान स्लीव डिज़ाइन है ये, बनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बिल्कुल अलग। आप देखिए इस तरीके से मैं पट्टी को फोल्ड कर लूँगी और सिलाई चला दूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली डिज़ाइंस की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो देखिए डिज़ाइन बन के तैयार है, कितना सुंदर यूनिक डिज़ाइन लग रहा है, बिल्कुल अलग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।